जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी जैसा कि आप सरकारी रिजल्ट पे भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन जो है आ गया है। उसका फॉर्म कब तक आएगा, तो वो सारी तथ्यों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे बच्चे। यूपीएसआई यूपीएसआई की कुछ पोस्ट हैं। यूपीएसआई आपका इसमें रहेगा, यूपीपी, यूपीपीएससी का भी है, यूपीएसएसएफ का है, सिविल पुलिस है ना, और इसके अलावा भी कई सारे पोस्ट उसमें जो है मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो पद हैं लगभग वो नोटिफिकेशन में इतना ही शो हो रहा, 26,596। लेकिन ये पद भैया, ये पद लगभग कितने होंगे, 28,000 पद लगभग ये आने की उम्मीद थी और है भी। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे इसके, और खास करके हम यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेहतर सुनहरा मौका है। पिछले बार की तुलना में बात करें तो वैकेंसी कहीं ना कहीं कम है यूपीएसआई की, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। एग्जाम कैसा होगा, ठीक है, एग्जाम के अगर पैटर्न की बात करें तो एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम सिंगल होगा या प्री मेंस या कैसे कैसे होगा, तो बात करेंगे। एग्जाम आपका सिंगल ही होना है, प्री मेंस नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम तो सिंगल ही होना है। और दूसरी बात करें कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। देखो, ऑनलाइन यूपीएसआई के कई बार पेपर हो भी चुके हैं, बहुत सारे विवादों से घिरा रहा भर्ती बोर्ड। तो इस बार आप कह सकते हो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आए तो एग्जाम तो आपका ऑफलाइन ही होने वाला है इस बार। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपको बता दें कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग जैसा नोटिफिकेशन में जारी हुआ था पिछली बार, इससे पिछली बार, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी आप जान लीजिए। एक बेहतर मौका है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो परसेंटेज कहीं ना कहीं आपका ज्यादा बच्चों के रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपने सही भी किए हैं और गलत हो गया है तो उसके मार्क्स घट जाते हैं। एग्जाम कब तक होगा, जिस पे बहुत लोगों का सवाल रहता है, तो आपको बता दें कि एग्जाम नोटिफिकेशन के, है ना, नोटिफिकेशन जब से ऑनलाइन आपका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन जब से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म से लेकर लगभग, मेरा जो प्रेडिक्शन है बच्चे, लगभग 5 मंथ का आपको समय मिलेगा। लगभग मैं बता रहा हूं बच्चे, 5 मंथ का आपको समय, और बेहतर होता है तैयारी करने के लिए। और यूपीएसआई एग्जाम जैसे परीक्षा की तैयारी 5 महीनों में लगभग करी जा सकती है। कितना स्कोर टारगेट करें, ठीक है, 2017 में जो हुआ था, इसके बाद में जो हुआ, आप कह सकते हो कि टोटल 400 मार्क्स में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 340 मार्क्स का होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा है। जी सर, ज्यादा तो है, लेकिन क्यों, आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपका जो टारगेट है वो 340 तक होना चाहिए। वो जर्नल, मैं एक ही टारगेट कहूंगा कि इतना आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी जान गए आप। सेक्शन वाइज पास होना जरूरी है या नहीं, तो भैया मैंने लिख दिया है पहले ही कि सेक्शन वाइज पास होना इसमें जरूरी नहीं है। ये बैंकिंग एग्जाम में होता है,
ये किसमें होता है बच्चे, बैंकिंग एग्जाम में ये सेक्शन वाइज पास होना होता है, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेक्शन वाइज का कोई महत्व नहीं है। फॉर्म कब तक आएंगे आपको बता दी, नोटिफिकेशन तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के चेक कर सकते हो, मैं भी चेक करा दूंगा यहाँ पे। और फॉर्म आप कह सकते हो कि अप्रैल माह के अंत तक आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, पदों की संख्या जैसा कि हमने बताया ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 28,000 पद है, जितना आप बहुत विभिन्न सारे न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे होंगे। मैंने कटिंग यहाँ पे नहीं लगाया। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम पैटर्न खास करके यूपीएसआई का बच्चा क्या होता है, हम लोग इस पे भी बात कर रहे होंगे, है ना। तो यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न जो है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप कमेंट करेंगे तो उसका भी बता दूंगा, क्या क्या सिलेबस होते हैं, इस सब पे डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 40 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का होता है। रीजनिंग तर्कशक्ति जो है इसके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। हिंदी की बात करें 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे जीएस की बात करें बच्चे, किसकी बात करें, जीएस की बात करें तो जीएस में केवल जीएस नहीं है, इसमें आपका पॉलिटी आ गया, मूल विधि जिसमें आईपीसी सीआरसी ये सारी चीजें पूछी जाती थी। पॉलिटी के लगभग 16 क्वेश्चन, मूल विधि के लगभग 8 क्वेश्चन और जीके जनरल नॉलेज के लगभग 16 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के आपके क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 100 मार्क्स का होता है। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स का। और आपसे बता दें, मैंने अभी बताया 314 400 में से अगर आपके इतने मार्क्स हैं, आप सिलेक्शन पक्का मान के चलिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है, मे बी, अभी मे बी पे करूंगा बात, है ना। सिलेक्शन में भी हो सकता है। पेपर आपका 2 घंटे का होता है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग बच्चे नहीं होती। ये बात आप जान गए होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करें कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं आपको बताता हूं कि बुक्स वगैरह कहां से लें। बुक्स की बात करें, बुक्स, तो बुक्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। मैथ की बेसिक्स बुक्स कैसे पढ़ें, है ना। रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़ें जिसमें वर्बल नॉन वर्बल सारी चीजें आती हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत रूप में किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हाँ ये किताबें अच्छी हैं, आप चाहे जहां से पढ़ सकते हो, आपको जिस चैनल से पढ़ना है पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे भी बैच चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पढ़ सकता है। हिंदी की बात करें बच्चे ये, और क्वालिटी की बात करें तो ये मूल विधि की बात करें तो क्या पढ़ना है और जीके के लिए क्या पढ़ना है। सिलेक्शन का आधार क्या होगा, मैं ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा, क्या होगा, है ना। इसी भर्ती में सिलेक्शन कैसे लें, इसी भर्ती में सिलेक्शन कैसे लें, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा हर बात को। देखो मैं बहुत सिंपल सी बुक रिकमेंड करता हूं आपको, है ना, बहुत ही शानदार बुक है। पहले आपको बेसिक्स, जिनको एकदम जो शुरुआती हैं, फ्रेश एस्पिरेंट हैं, उनके लिए मैं बात बता दूं क्या करना रहेगा। देखो सबसे पहले आप
मैं जो रिकमेंड करता हूं एस डी यादव साहब को, एस डी यादव मैथ आती है, बहुत ही बेसिक्स बेसिक्स बुक है ये, और अच्छी बुक है ये, अच्छी बुक है बच्चे, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं आपको ल्यूसेंट प्रीफर करता हूं, ल्यूसेंट की दोनों आती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, तो आप ये ले सकते हो, वर्बल और नॉन वर्बल। हिंदी की आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, घटना चक्र, है ना, बहुत ही अच्छी किताब है। क्वालिटी की दृष्टि आईएएस की, ठीक है, यहां पे मैं बात करूं, दृष्टि आईएएस की बुक आती है ना, क्विक क्विक बुक, वो भी किसकी, दृष्टि की, या आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट से, है ना। मूल विधि घटना चक्र में कहूंगा छोटा सा प्यारा सा है, और जीके मैं प्रेफर करूंगा ल्यूसेंट की बुक से ही आप पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती। अब बात करें सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा बच्चे, मैं आपको बता दूं, आपका मैथ बहुत अच्छा हो, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, ये तीन टॉपिक जो मेजर हैं बच्चे, ये सिलेक्शन के आधार हैं। क्वालिटी और मूल विधि, क्योंकि चीजें लिमिटेड हैं, तो यहां ये चीजें आपकी रहेंगी। जीके अथाह सागर है बच्चे, मैं क्या बताऊं, आप भली भांति जानते ही हैं इसके बारे में, है ना। तो जिन बच्चों का आधार क्या रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ बेहतर है, रीजनिंग बच्चों का बेहतर है, और हिंदी बेहतर है, तो 120 क्वेश्चंस आपके यहां से हो जाते हैं। इन तीनों में से अगर आप, नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा कि मैथ्स बच्चे, रीजनिंग आपका हिंदी हो गया, आपका क्वालिटी हो गया, आपका मूल विधि हो गया, है ना, आपका जीके हो गया, ठीक है। मैथ्स 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस 16 8 16 टोटल 160, टोटल 160, माइनस मार्किंग नहीं है। टारगेट इसमें कितना होना चाहिए आपका, क्वेश्चन वाइज की बात करें, लगभग 36 क्वेश्चंस, इसमें मैं बढ़ाऊंगा 38 क्वेश्चंस, इसमें बच्चे तो 40 के 40 आपका, एक आध गलत हो सकता है तो 39 भी मान सकते हो। इसमें आप 12 क्वेश्चंस, 39 38 36, और इसमें 7 क्वेश्चन मान सकती हो, और इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन 8 क्वेश्चन इसमें भी माना जा सकता है। अब बच्चे बात करें कि आपके 36, तो 8 6 14 और 9 23 25 25 और 7 32 40 0, 7 3 10 13 14 14, 140 क्वेश्चंस। मैंने आपको 100 इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, तो आप समझ सकते हैं 25 चौका 100 0, और 10 25 से कम 25 और 10 35, 350 का स्कोर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 340 मार्क्स आपके आते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चल सकते हो। तो लगभग ये अंदाजा जो मेरा प्रोडक्शन है बच्चे, कि आपको इसमें 38 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको 35 क्वेश्चन करनी थी, तो ये लगभग जो आएगा, ये 350 मार्क्स अगर आप ले आते हैं,
तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मैं बताऊं तो आप कमेंट में एक बार जरूर छापिएगा कि हाँ ऐसी ही वीडियो एक बताइए जिसमें एग्जाम पैटर्न क्या करें क्या ना करें, कौन सी बुक प्रिफर करें। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं करता बच्चे, जो बेहतर बुक है मैं वो बता रहा हूं। बेहतरीन एकदम शानदार जानदार किताबें हैं ये। बेसिक्स यहां से आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाकी आपकी इच्छा, जिस चैनल से पढ़ना चाहते हो, जिस चैनल्स का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप वहां से ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि हाँ ये बेहतर है। जहां से आपको समझ में आ जाए बच्चे वही बेहतर है, जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए वही बेहतर है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चे? ये बात क्लियर है? जिन बच्चों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में डिटेल जाननी हो कमेंट जरूर करेंगे, मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।